बच्चों, चलिए अध्याय 5 कर लेते हैं इकोनॉमिक्स का जो बचा हुआ है। तो मैं एक साथ वीडियो नहीं डालती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैं दिया करती हूँ। तो मैंने नहीं दिया था इससे पहले, मैंने सिर्फ MCQ सॉल्व किया था और ये ग्रामर वाला बचा रह गया था। तो चलिए इसे भी कर लेते हैं। बी है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है सामान्यतः अनुसंधान का अर्थ खाली स्थान की खोज है। ऑप्शन है ए है ज्ञान, बी है साक्ष्य, सी है सूचना और डी है ट्रुथ। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी ट्रुथ। दूसरा है संग्रहण की इकाइयाँ खालिस्तान हो सकती है। ऑप्शन है ए है व्यक्ति, बी है समूह, सी है ए और बी दोनों और डी है न तो ए और न ही बी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। तीसरा है प्रकाशित आंकड़े खालिस्तान है। हमारे ऑप्शन है ए है प्राथमिक डेटा, बी है द्वितीयक डेटा, सी है कच्चा डेटा और डी है संसाधित डेटा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी द्वितीयक डेटा। अगला है चौथा नंबर क्वेश्चन, अनुसंधान के लिए मूल रूप में एकत्रित आंकड़ों को खालिस्तान आंकड़े कहा जाता है। ऑप्शन है ए है प्राथमिक डेटा, बी है द्वितीयक डेटा, सी है कच्चा डेटा और डी है संसाधित डेटा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए प्राथमिक डेटा। आगे बढ़ेंगे, 5वां नंबर क्वेश्चन है, अन्य व्यक्ति के द्वारा एकत्रित आंकड़े विशेषता प्रयोगकर्ता के लिए खालिस्तान होते हैं जब तक उनका प्रयोग सावधानी से न किया जाए। ऑप्शन है ए है त्रुटियां, बी है पूर्वाग्रह, सी है गलत व्याख्या और डी है नुकसान। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी नुकसान। 6वां नंबर क्वेश्चन है, समग्र संग्रहण में खालिस्तान मुख्य आवश्यकता है तथा अनुभव प्रमुख शिक्षक है। ऑप्शन है ए है सटीकता, बी है परिशुद्धता, सी है कार्य प्रणाली और डी है स्थिरता। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए सटीकता। अगला है 7वां नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ग की ऊपरी सीमा तथा निचली सीमा के अंतर को खालिस्तान कहते हैं। ऑप्शन है वर्ग चिन्ह, बी है वर्ग अंतराल, सी है रेंज और डी है आवृत्ति। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी वर्ग अंतराल। अगला है 8वां नंबर क्वेश्चन, वर्ग सीमाओं के मध्य स्थान को खालिस्तान कहते हैं। ऑप्शन है ए है वर्ग अंतराल, बी है वर्ग चिन्ह, सी है मध्य बिंदु और डी है माध्यिका। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य बिंदु। अगला है 9वां नंबर क्वेश्चन, न्यूनतम अंक से लेकर अधिकतम अंक की दूरी को खालिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन है ए है रेंज, बी है अंतराल, सी है आवृत्ति और डी है वर्ग सीमा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए रेंज। अगला है 10वां नंबर क्वेश्चन, किसी वर्ग की सीमाओं के अंतर्गत जितने पद आते हैं उसे वर्ग की खालिस्तान कहा जाता है। हमारे ऑप्शन है ए है रेंज, बी है आवृत्ति, सी है वर्ग चिन्ह और डी है अंतराल। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी आवृत्ति। अगला है 11वां नंबर क्वेश्चन, वर्गीकरण और सारणीयन एक दूसरे के खालिस्तान है। ऑप्शन है ए है एक समान, बी है पूरक, सी है विपरीत और डी है असंबंधित। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी पूरक। अगला है 12वां नंबर क्वेश्चन, वर्गीकरण की प्रक्रिया सारणीयन का खालिस्तान है। ऑप्शन है ए है पहला चरण, बी है दूसरा चरण, सी है तीसरा चरण और डी है चौथा। तो हमारा आंसर मिलेगा हमें ऑप्शन ए में पहला चरण। आगे बढ़ेंगे, 13वां नंबर क्वेश्चन, विस्तृत अर्थ में सारणीयन आंकड़ों का स्तंभों और पंक्तियों में खालिस्तान है। ऑप्शन है ए है वर्गीकरण, बी है संगठन, सी है व्यवस्था और डी है व्याख्या। तो हमारा आंसर मिलेगा हमें ऑप्शन सी में व्यवस्था। अगला है 14वां नंबर क्वेश्चन, समावेशी रीति में वर्ग में निचली एवं ऊपरी दोनों सीमाएं खालिस्तान होती हैं। हमारे ऑप्शन है ए है बहिष्कृत, बी है शामिल, सी है आंशिक रूप से शामिल और डी है आंशिक रूप से बहिष्कृत। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी शामिल। अगला है 15वां नंबर क्वेश्चन, चर दो प्रकार के खालिस्तान और खालिस्तान होते हैं। ऑप्शन है ए है सतत और असतत, बी है स्वतंत्र और आश्रित, डी है गुणात्मक और मात्रात्मक, डी है प्राथमिक और माध्यमिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी गुणात्मक और मात्रात्मक। सी है अभिकथन और कारण। पहला है अभिकथन, हिस्टोग्राम और बार डायग्राम एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कारण है दंड आरेख द्विआयामी आरेख है। हमारे विकल्प दिए गए हैं, विकल्प ए है ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, बी है ए और आर दोनों
सत्य है और लेकिन आर ए का एकमात्र सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है ए सत्य है लेकिन आर गलत है और डी है ए गलत है लेकिन आर सही है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे है समस्या या स्रोत आधारित प्रश्न। यहाँ पैराग्राफ दिया गया है, निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़े और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है और इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे जो इस तरह है। अंकगणित रेखा ग्राफ को किस नाम से जाना जाता है? तो आप पढ़ने पर आपको मिलेगा ऑप्शन बी में इसका आंसर है समय श्रृंखला ग्राफ। अगला है अंकगणितीय रेखा ग्राफ किससे जुड़कर जानकारी देता है? ऑप्शन ए है सीधी रेखा से जुड़ी बिंदुओं, बी है वक्र रेखा से जुड़ी बिंदुओं, सी है बीज गणित और डी है उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर मिलेगा हमें ऑप्शन ए में सीधी रेखा से जुड़े बिंदुओं। तो बच्चों ये अध्याय 5 का भी एक ग्रामर वाला पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है पढ़ाई में, ये आपको आसानी प्रदान करता है कि नहीं? तो आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।